नमस्कार। आज के इस कंसोलिडेशन वाले सेशन के बाद आइए अब देखते हैं किस तरह से बने निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट स्ट्रक्चर। आज जिस तरह से हमने एक पॉज देखा है मार्केट में, इनफैक्ट लास्ट के दो ट्रेडिंग सेशन से हम इस एक ठहराव को देख रहे हैं मार्केट में कि और जो कि एक अच्छा फेज माना जाएगा मार्केट के लिए, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त तेजी हुई है पिछले कुछ दिनों में दोनों इंडाइसेस में। तो उसके बाद अगर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट अगर होता है तो वो दोनों इंडेक्स के लिए एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव टेक्निकल साइन होगा, क्योंकि इन दैट केस मार्केट थोड़ा इस अपने प्रीवियस वीक के गेंस को डाइजेस्ट करके फिर आगे और एक अप करने की एक कोशिश करेगा। तो विद दैट सेंस ये एक कंसोलिडेशन का जो फेज हम देख रहे हैं पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से, वो एक अच्छा वेलकम साइन इसको कह सकते हैं। लेकिन जहाँ तक टेक्निकल्स का सवाल है तो ज़्यादा कोई, हालांकि 2 दिन में कोई बड़ी मूव हमने देखी नहीं है, तो टेक्निकल सेटअप कोई बहुत ज़्यादा बदला नहीं है। लेकिन फिर भी जो सपोर्ट अभी निफ्टी के लिए बन रहे हैं ऑन द लोअर साइड, वो करीब 11,800 के आसपास का एक पहला सपोर्ट बनेगा और दूसरा 11,720 के आसपास का बनेगा। ब्रॉडली जब तक निफ्टी 11,720 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, तब तक हम ये कह सकते हैं कि ये जो करंट अपस्विंग चल रहा है वो इंटैक्ट है। ऑन द हायर साइड निफ्टी का जो एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है वो करीब 12,030 इस जोन में निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया है। तो उसके ऊपर अभी जब तक निफ्टी डिसाइसिवली नहीं निकलता, तब तक हम कोई एक बड़ी एक डायरेक्शनल मूव देखने की उम्मीद नहीं रख सकते। तो ब्रॉडली ये एक रेंज लग रहा है अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो पहला तो 11,800 का एक सपोर्ट और उसके नीचे 11,720 के आसपास का एक सपोर्ट। तो ब्रॉडली एक 300 350 का रेंज अगले हम 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस के लिए कंसिडर करके चल सकते हैं। इसी रेंज में हमको लगता है कंसिडर एक कंसोलिडेशन हमको देखने को मिलेगा और स्टॉक स्पेसिफिक हो सकता है थोड़ा एक्शन हमको देखने को मिले। लेकिन इंडेक्स में लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इमीडिएट मूव इधर साइड में हमको देखने को मिलेगा आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है तो बैंक निफ्टी में आज हमने करीब 23,500 के आसपास का, इनफैक्ट 23,500 के थोड़ा सा नीचे हमने क्लोज देखा है। एक 200 पॉइंट का एक कट हमने आज बैंक निफ्टी में देखा है। लेकिन सेम जिस तरह का निफ्टी का एक कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं, उसी तरह बैंक निफ्टी में भी एक मोर और लेस कंसोलिडेशन का फेज हम देख रहे हैं। तो जस्ट लाइक निफ्टी, इट इज ऑल्सो ट्राइंग टू डाइजेस्ट द गेन्स ऑफ द प्रीवियस वीक। तो लगता है कि ये कंसोलिडेशन का फेज बैंक निफ्टी में भी आगे और कंटिन्यू होगा। लेकिन जो शॉर्ट टर्म जो स्ट्रक्चर है बैंक निफ्टी का, वो अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। और ब्रॉडली बैंक निफ्टी जब तक 22,900 के ऊपर, 22,900, 23,000, ये जो उसका एक अच्छा सपोर्ट जोन बन रहा है ऑन द डाउन साइड, उसके ऊपर जब तक बैंक निफ्टी मेंटेन कर रहा है, तब तक ये अपस्विंग लगता है कि इंटैक्ट रहेगा, वेरी शॉर्ट टर्म अपस्विंग। और ऑन द हायर साइड बैंक निफ्टी का जो एक रेजिस्टेंस बन रहा है वो 24,000 से लेके 24,200 इस रेंज में बन रहा है। और जब तक इस रेंज के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं होता क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक कोई बड़े अप मूव की, ट्रेंडिंग मूव की हम बात नहीं कर सकते। तो ब्रॉडली ये एक 1,000 पॉइंट का रेंज हम कंसिडर कर सकते हैं, 23,000 ऑन द लोअर साइड एंड 24,100 ऑन द हायर साइड। तो इस रेंज में लगता है बैंक निफ्टी अगले 2-3 सेशंस के लिए थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई डिसाइसिव ट्रेंडिंग मूव हमको तब तक देखने को नहीं मिलेगा जब तक 24,000 के आगे डिसाइसिवली बैंक निफ्टी निकल के सस्टेन नहीं हो जाता। तो ब्रॉडली दोनों इंडेक्स का हम कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन वाला फेज हमको जो लास्ट के दो ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं, तो वही आगे चल के भी थोड़ा कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ सकता है अगले 2-3 सेशन के लिए। क्योंकि जिस तरह से ऊपर में कॉल राइटिंग्स और ऑन द लोअर साइड पुट राइटिंग्स दोनों इंडेक्स के जैसे मैंने रेंजेस बताए, तो उस रेंज में ऊपर कॉल राइटिंग भी हुई है और नीचे पुट राइटिंग भी बहुत एग्रेसिवली देखने को मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक सिग्नल देता है कि एक कंसोलिडेशन का फेज अगले 2-3 सेशन के लिए बना रहेगा। तो देखते हैं फिर आगे किस तरह से ग्लोबल क्यूज मिलते हैं। अगर ग्लोबल क्यूज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और सपोर्टिव होते हैं तो शायद से हम एक अटेम्प्ट करें फिर से मूव का, क्योंकि ब्रॉडर अंडरटोन अभी भी बुलिश बना हुआ है।
लेकिन एक मोर और लेस थोड़ा सा रेंज बाउंड सेशंस देखने की उम्मीद ज़्यादा लग रही है अगले 2-3 सेशन के लिए। तो देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि जो एक उसके रेंज के जो लेवल्स मैंने बताए उसके बाहर जब तक दोनों इंडेक्स नहीं निकलते तब तक कोई एक बड़ा एक्शन हमको नहीं देखने को मिलेगा। तो लेट अस सी हाउ ग्लोबल मार्केट रिएक्ट्स टू द न्यूज़ फ्लो इन द नेक्स्ट 2-3 सेशंस, क्योंकि अपना मार्केट भी उसी ग्लोबल क्यूज को फॉलो करेगा। और डोमेस्टिकली भी जब तक कोई बड़ा ट्रिगर नहीं आ जाता तब तक कोई इमीडिएट एक बड़ा अप मूव या बड़ा डाउन मूव भी देखने की उम्मीद नहीं लग रही है। तो एक कंसोलिडेशन वाला फेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस के लिए।